नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कुम्हार वर्ग की। क्यों? क्योंकि दिवाली और उससे पहले करवा चौथ का पर्व आएगा और ये वो त्योहार है जब बाजार में दियों की डिमांड जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और इस समय पर कुम्हारों के हालात कैसे हैं और इन त्योहारों को देखते हुए इन्हें क्या उम्मीद है, इनसे हम बात करेंगे। चंडीगढ़ के मलोया में इस समय हम मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? एनम। दिवाली और करवा चौथ आने वाले हैं, आप इन पे रंग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको इस बार? यही उम्मीद है कि इस बार अच्छी जानी चाहिए दिवाली और अच्छी लगनी चाहिए, मतलब अच्छे से सब कुछ डेकोरेट हो, अच्छे से सब हो, मतलब अच्छे जानी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, लोगों के लिए तो आपने अच्छी दुआएं कर ली कि सबका घर जो है खुशियों से भरा रहे। आपको खुद को जो है कितनी उम्मीद है कि इस बार ये त्योहार आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आएगा, आपके अपने परिवार के लिए? अब मेरी ये उम्मीद है कि ये सब परिवारों के लिए खुशियाँ लेके आए, हमारे परिवार के लिए भी खुशियाँ लेके आए। बस यही कामना करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी दिवाली अच्छी जानी चाहिए। हाँ जी, दिवाली हो चाहे करवा चौथ हो, हर एक त्योहार अच्छा जाना चाहिए। दियों की बिक्री को लेके बात कर लेते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार आपको कितनी उम्मीद है कि कितने आपके ये दिए और चक्रे बिक जाएंगे आपके? हमें पिछली बार भी हमारे अच्छे ही बिके थे, पर उससे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है भी इस बार ज्यादा अच्छे बिक सकते हैं। हाँ जी, अच्छे लग सकते हैं दिवाली, इस बार की दिवाली ज्यादा अच्छी लग सकती है। हाँ जी। तो इन्होंने तो उम्मीद जताई है कि इस बार जो दिवाली है वो बहुत अच्छी जाएगी और पिछली बार के मुकाबले जो दिए हैं वो इस बार ज़्यादा बिकेंगे। इनके पति भी यहाँ पर मौजूद है और उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप ये काम कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को जी, मेरी उम्र होगी देखो 30 होगी। जब से मैंने अपनी उम्र से देख रहा हूँ, शुरू से अपना, जब से यही काम है। हमारे डैडी का मिट्टी के बर्तन बनाते थे, हम आगे को सीखे नहीं है, पर ये रेडीमेड ले आके भेजते हैं हम। हाँ जी। अच्छा, आपने कहा कि आपके डैडी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आपने नहीं बनाए, छोड़ दिया काम, क्यों? नहीं, हमने बनाए नहीं, हमें बनाना सिखाया नहीं है डैडी ने। अच्छा। वो बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, ज्यादा मेहनत है इस काम पे। हाँ। कि आप थोड़ा, चलो बनाना नहीं है, आप रेडीमेड ले आके बेच लो। हाँ जी। लागत की बात कर लेते हैं। जब आपके पिताजी ये काम करते होंगे तो उस टाइम मिट्टी की लागत कितनी आती होगी? उस टाइम देखो जी, मिट्टी पहले तो खुद लेके आते थे। वो रेड़े पे अपना, जैसे रेडी पे या रेडो पे अपना खुद लेके आते थे भर के। ऐसे नहीं कि गाड़ी गुड़ी पे, आजकल तो गाड़ियों पे आ जाते हैं, पैसे देते तो आ जाती है। पहले हम खुद जाके मिट्टी लेके आते थे, हमारे फादर साहब जैसे। अच्छा, अगर ये मिट्टी का काम आज के समय में होता, अगर मिट्टी लेकर आके दिया बनाना होता तो आपको कितनी ज्यादा मेहनत पड़ती? उस टाइम देखो जी, जो पहले टाइम में जो मेहनत करते थे, आज के टाइम में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। जो आज की अब मेहनत कर रहे हैं ना, जो पहले की मेहनत है वो बहुत ज्यादा मेहनत थी पहले। आजकल तो हर चीज मशीनों से बनने लगी है। जो भी आप देख लो, आजकल दिया लगा लो, करवा लगा लो, कोई भी चीज है डाई वाली आ गई। आजकल हर चीज की मशीनें आ गई हैं, जिस करके पहले हाथ से बनाते थे सारा कुछ। पहले ज्यादा मेहनत थी, अब तो बहुत कम हो गया इस चीज में। अच्छा, ये दिए आप कहाँ से लेके आते हैं और कितने में खरीदते हैं और आगे कितने में आपको मार्जिन पड़ता है बेचने पे? ये देखो जी, हमारा जो दिए हैं, जैसे यहाँ से दिल्ली से भी आता है, अम्बाले से, पटियाले से, पंजाब में, हरियाणा से, राजस्थान से, ऐसे हर जगह से माल आता है अपना। बाकी हम ये होलसेल करते हैं। होलसेल में देखो मार्जिन थोड़ी कम होती है। मान लो कि हम कोई चीज हम 50 रुपए की लेके आ रहे हैं पीछे से, वो हमें आगे 60 रुपए में बेचनी पड़ती है। 10 रुपए मार्जिन लगा के चलो, इतनी मार्जिन होती है। दियों के रेट की बात कर लेते हैं और जो जितने भी आपने चक्रे यहाँ पे लगाए हुए हैं साइज के हिसाब से बात कर लेते हैं। इस बार मार्केट का रेट क्या रहने वाला है? दिए का तो देखो जी, अगर रिटेल का देखा जाए तो 2 रुपए का एक पीस बेचते हैं रिटेल में। बाकी पिछले साल भी यही था, 2 रुपए ही। इस साल भी 2 रुपए ही रहेगा रेट उसका। अच्छा, जैसे अगर आम जनता इस बार दिए खरीदेगी बाजार में जाके तो दर्जन के हिसाब से क्या रहने वाला है? और जो सिंपल दिए हैं और या फिर जैसे डिजाइन वाले दिए हैं, इनके रेट के हिसाब से वो बता दीजिए।
जो सिंपल दिया है वो 2 रुपए का एक ही बिकता है, दर्जन मान लो कि 25 रुपए दर्जन होगी। हाँ। करल का जो कलरफुल होगा वो थोड़ा महंगा होगा, वो आप 5 रुपए पीस लगा लो या 4 रुपए पीस के हिसाब से देते हैं, 50 रुपए दर्जन होगी जैसे। और जैसे बड़े फैंसी दिए हैं उनका अलग अलग रेट होता है, 20 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 40 रुपए, इस हिसाब से होता है। मैं यहाँ देख रही हूँ आप ये रंग भरने का काम खुद ही कर रहे हैं यहाँ पे। कितना टाइम लग जाता होगा इनको रंग भरने में, और एक दिन में कितने आप ये दिए तैयार कर लेते होंगे? देखो जी, जो हमारा ये इस टाइम ये बंदा काम कर रहा है, ये हाँ। कलर कर रहा है गड़बड़े, हाँ। इनको गड़बड़े कहते हैं। हाँ। ये एक दिन में मान के चलो कि 200 पीस में कलर कर देता है। अच्छा। हाँ जी। बाकी हर आइटम का अलग अलग हिसाब है, जैसे छोटी आइटम होगी वो ज्यादा हो जाएंगे, अगर बड़ी आइटम को कलर करेंगे या डिजाइन डालेंगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें कम होगा पूरी दिन में। पिछली बार के मुकाबले इस बार कितना आपको बिक्री का उम्मीद है अपने सामान का? पिछली बार से देखो जी, पिछली बार ठीक था काम हमारा, बाकी इस साल भी देखा जाए तो अब तक तो ठीक ही है। उम्मीद है कि हमारा इस बार भी काम वैसे ही रहेगा पिछले साल जैसे, क्योंकि दिए बेचने का काम तो सीजनल है, पूरा साल तो ये काम चलता नहीं है ना। ये दिवाली से लेके करवा चौथ और बीच में जो गड़बड़े आते हैं ना, इसी के बीच में सेल रहती है ये। हाँ जी। देखो जो इसमें दिवाली में 4 त्योहार आते हैं, एक गड़बड़े होते हैं, हाँ। एक करवा चौथ होता है, एक होली अष्टमी होती है, एक दिवाली होती है। जो कि जो गड़बड़े और ये अपना करवा चौथ होती है ये साल में एक ही बार ही बिकते हैं ये। बाकी जो होली अष्टमी का है और दिवाली का सामान है वो परमानेंट बिकता रहता है, पूरे सीजन बिकता है। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं, जैसे आप ये पीछे से दिए वगैरह लेके आते हो तो कुछ तो इसमें नुकसान भी निकलता हो, कुछ टूटे फूटे भी निकलते होंगे इसमें ना? हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी देखो, अब हम कोई गाड़ी लेके आते हैं पूरी भर के, मान लो हमने 10,000 पीस मंगवाया कोई, उसमें अब मान के चलो कि 100-150 पीस उसमें टूटे हुए निकल जाते हैं, जिसकी अमाउंट वो हमारे को देनी पड़ती है, उसके पैसे लग जाते हैं, वो वापसी भी नहीं होता है ऐसे। अच्छा, दिए बेचने का जो काम है आज के टाइम में प्रॉफिटेबल काम है या फिर जनरेशनल काम है जिसे आप आगे चला रहे हैं खाली? ये देखो ये बस हमारा पीछे से चलता आ रहा है ये, शुरू से हमारे फादर साहब भी काम करते थे, उनसे पहले हमारे दादा करते थे, वो भी यही काम था। बस उस करके ही हम इस पीढ़ी को हम आगे लेके आ रहे हैं कि जैसे कि हमारा असली काम यही है, मिट्टी के बर्तन ही है, कुम्हारों का काम यही है मेन, इस करके बस उसी को हम आगे चला रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी वोकल फॉर लोकल को लेके काफी बोलते हैं ना, तो लेकिन मार्केट में जो है चाइनीज की भी काफी डिमांड है, तो उसके आ जाने से लगता है कि मिट्टी के दियों की डिमांड कम हो गई है या फिर आपका रोजगार थोड़ा स्पीड कम हो गई है, रफ्तार? हाँ जी, पीछे 1-2 साल हो गया, पहले चाइनीज दिए आने लग गए थे। हाँ। फिर उस करके हमारे दिए जो मिट्टी के दिए वो कम बिकने लग गए थे। फिर पीछे हमारे ये प्रधानमंत्री जी, इन्होंने फिर चाइनीज माल को बंद करवाया बाहर से आना उनकी, फिर इस करके हमारे जो दिए थोड़े बिकने लगे आगे जी। अच्छा, आपकी बच्ची भी है तो क्या लगता है आप इसे भी इसी प्रोफेशन में आगे रखेंगे या फिर जिंदगी सुधारने की सोच रहे हैं आप? नहीं, इनको तो ऐसे है कि देखो अब पढ़ा रहे हैं, नर्सरी क्लास में है लड़की मेरी, बाकी इसको ऐसे है कि अच्छा पढ़ा के इसको अच्छा कोई जॉब इसको लगवा देंगे। मतलब लाइन बदलने की सोच रहे हैं ना? हाँ जी, इस काम में नहीं डालेंगे। जैसे कि हम अब लग रहे हैं, चलो हमारी तो जो जिंदगी है निकल गई है, हमारे आगे से बच्चे हैं जो, उनकी जिंदगी हमारी सुधर जाए। अच्छा, ये सपना तो आपके पिताजी का भी रहा होगा कि आपको कुछ अच्छी एक लाइन पकड़ा दी जाए आगे? जी जी। हाँ। बस ऐसे है कि जैसे कि घर की सिचुएशन ही ऐसी थी कि टाइम ऐसा था वो, उस टाइम हम इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाए। मैंने +2 करी है, उसके बाद इसी काम में लग गया जी। जी। चलिए, और इस बार की दिवाली से आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि दूसरों के घरों में तो उजाला आप लोग कर देते हैं, दिए देते हैं, आपके खुद के घर में कितने उजाले की उम्मीद है इस बार? इस बार देखो उम्मीद है कि जैसे पिछली बार दिवाली रही हमारी, सही रहा है, अच्छा हमने प्रॉफिट किया है, बाकी इस बार भी उम्मीद है कि हमारे को अच्छा ही होगा हमारे। चलिए, और जो लोग चाइनीज सामान खरीदते हैं उनके लिए आप क्या कोई खास मैसेज देना चाहेंगे कि अपने देश की मिट्टी से बने दियों को खरीदे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा मिट्टी का जो सामान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, क्योंकि ये मिट्टी का जो माल है, ये सामान है, ये शुद्ध माना जाता है। जैसे कि अब चाइनीज, आजकल हर चीज़ चाइनीज आ रही है,
उसमें मिलावट भी है, उसका साइड इफेक्ट भी है। इस करके ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए या मिट्टी का ही बर्तन यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। बाकी जिंदगी हमारी उससे साफ सुथरी रहेगी। मिट्टी के जो बर्तन हैं उसे लेकर कुम्हार वर्ग को क्या उम्मीद है ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये जो बर्तन है मिट्टी के जो दिए हैं इसे पकाने का क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये भट्टी लगा रहे हैं जी, जो माल बनाते हैं दिवाली का, इसको पका रहे हैं जी। हाँ। ये आवा लगा रहे हैं इसको। अच्छा, क्या क्या लगा रहे हैं पकाने के लिए? जैसे दिवाली के आइटम जी दिए हैं, करवा चौथ का व्रत आता है, होली अष्टमी आती है, और दिवाली के बाद एक छठ पूजा होती है, उनका सामान बनाती हूँ, बेचते हैं, वो पका रही है जी। अच्छा, कितना टाइम लगता होगा इन दियों को पकने में? ये एक भट्टी में 5 दिन लगते हैं जी। अच्छा, और मैंने देखा गोबर लगा, कितनी संख्या में गोबर लग जाते हैं किलो के हिसाब से? ये किलो के हिसाब से नहीं लगता जी, जितना माल लगाते हैं ना उस हिसाब से गिनती में लगते हैं। किसी में 500 लग जाता है, किसी में 700 लग जाता है, जैसे जितना माल पकाएंगे उसके हिसाब से। तो गोबर की ये जो पाथियां खरीद के लाते हो कि बनवाते हैं यहाँ पे? नहीं, ये खरीद के लाते हैं, ये गाँव में मिलती है, जो डंगर रखते हैं वो बनाते हैं इनको। अच्छा, तो अभी आपने ये मिट्टी के बर्तन ऐसे रख देंगे आप ऐसे उल्टे करके, और फिर इसके ऊपर से कैसे पकाएंगे फिर? इसके ऊपर से भी ये गोबर का ये लगेगा। हाँ। फिर इसको ढकेंगे ऊपर से, हवा ना जाए इधर उधर से, फिर एक साइड से इसको अग्नि दी जाती है। हाँ। फिर ये पकते हैं जी। 5 दिन लगते हैं टोटल इसमें। अच्छा, 5 दिन लगता है, और 5 दिन के बाद ये पक के फिर ही वैसा हो जाएगा जैसे ये सामने रखा हुआ है? हाँ जी, ये थोड़ा हल्का पका है तो दोबारा पका रही है इसको। अच्छा। हाँ, इसमें थोड़ी कमजोरी आ गई थी, हवा लग गई थी भट्टी में ना, तो फिर बिल्कुल एकदम लाल हो जाता है वो, जैसे वो रखे हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है कितना % सूखा होता है कि हल्का सूखे होता है कि थोड़ी बहुत नमी भी होती है इनके अंदर? नहीं जी नहीं, नमी में काम नहीं करेगा, नमी होगी तो ये टूट जाएगा। अच्छा। ये तो बिल्कुल सुखाना पड़ता है जी, बिल्कुल अखरोट की तरह। हाँ। जैसे अच्छा, जैसे होता है कि आपने इसको पका लिया तो कुछ तो इसके अंदर टूट भी जाते होंगे पकाने में कि नहीं? हाँ जी, भट्टी में टूट जाते हैं, कई बार हवा लग जाती है, कई बार बरसातें आ जाती है, जैसे रात को सो गए, कई बार नहीं संभाल पाते हैं इसको, तो फिर खराब हो जाते हैं ये। तो फिर उसके बाद मान लो अगर बारिश आ गई, गीला हो गया, फिर तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। हाँ, हो जाता है जी, काफी बार हुआ है जी नुकसान अब तो बरसात के कारण। तो इसमें भगवान से तो आप यही कामना करते होंगे कि बारिश ना ही पड़े। ये तो कामना करते ही है जी, लेकिन परमात्मा क्या कि कोई थोड़ा कुछ कर सकता है। हाँ। भगवान से कामना तो यही करते हैं कि हम अपने ये कमा रहे हैं, हम तो एक कमाई में आग लगा रहे हैं। ये जब ये सही पकेगा तभी हमें पैसा मिलेगा, और ये खराब हो जाएगा तो कोई नहीं लेने वाला इसको। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पाथियों के साथ आपने लकड़ी के बारूदे भी रखे हुए हैं, ये आप खरीद के लाते हैं कि यही बड़े ही से मिल जाते हैं? नहीं, सारा सामान खरीदा जाता है जी। हाँ, फ्री में कोई सामान नहीं मिलता जी। क्या रेट पड़ता होगा इनका? ये ऐसे बोरियों के हिसाब से लाते हैं, जैसे नजदीक दूर का होता है, कहीं से 20 रुपए, कहीं से 25 रुपए, कहीं से 30 रुपए, जैसे दूर नजदीक का जैसे किराया होता है। हाँ। ऐसे ही ये हमारे पास ये पड़ता है हमारे को। चलिए, मतलब के हिसाब से आता है जी ये देखिए यहाँ टोकरी में भर भर के लेके आ रहे हैं। एक बार में कितने आपके ये सब लग जाते होंगे दिए, और इस पूरी भट्टी की बात करें तो? ये पूरी भट्टी में ऐसा ही है जी, जितना भी हमारा सूखता है ना हम पकाते रहते हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं है, जितना सूख गया उतना ही पका देते हैं। तो आँच कहाँ से लगाते होंगे? आँच के लिए कोई जगह तो नहीं है? नहीं, वहाँ से लगाएंगे। अच्छा, वो सामने आपने वो जगह दे रखी है आँच हाँ के जी, लिए? नीचे। हाँ अच्छा, जी, तो वहाँ से 5 दिन तक लगातार आँच देते रहेंगे कि एक बार आँच दे दी और फिर हो गया? एक बार इसको अग्नि को चालू कर देते हैं जी, फिर वो धीरे 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 चलती रहती है। लगती रहती है अंदर? हाँ जी, धीरे धीरे धीरे। चलिए, तो ये देखा आपने प्रोसेस की, कुछ भी काम जो है आसान नहीं होता है, और अभी हम आपको ये दिखा रहे थे। तो दिए को लेकर क्या कुछ काम प्रोसेस होता है आपको हम आगे की और भी कहानी भी दिखाएंगे। तो दिए बनाने का प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी आप देखिए कि ये जो मिट्टी को गीला करके इसको गूंद के रखा गया है, आप जरा इसके बारे में बताइए। मिट्टी को 3 दिन लगते हैं तैयार करने में। हाँ। पहले यहाँ सुखाई जाती है, फिर गिल्ली करी जाती है, फिर ये टाइट की जाती है, उसके बाद मशीन में डलती है। अच्छा। तब ये इसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ये मिट्टी आप कहाँ से लेकर आते हैं? ये खेतों की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। अच्छा, मिट्टी जब आप लेके आते हैं खरीद के तो कितने में पड़ती होगी आपको ये? ये बहुत महंगी पड़ती है हमें, करीब 100 फुट 5,000 के करीब पड़ती है। और मिट्टी की क्वालिटी कैसे चेक करते हो आप जब लेके आते हो? मिट्टी की क्वालिटी ये देखनी पड़ती है, इसमें कोई कंकर पत्थर नहीं हो या रेता नहीं हो, चेक करते हैं फिर करते हैं इसको। अच्छा, आपने बोला कि इसको 3 दिन लगते हैं, इतना लंबा टाइम क्यों? मिट्टी है अपने हिसाब से तैयार होती है, हमारे करने से थोड़ी हो जाएगी। मिट्टी को अपने हिसाब से होता है, सूखती है, बरसात से गिल्ली हो जाती है, नीचे 10 फुट नीचे की मिट्टी होती है।
अच्छा, मान लो अगर बारिश आ गई और अगर ये सारी गीली हो गई फिर? नहीं, ढक देते हैं, उठा देते हैं, हाँ। गिल्ली हो जाएगी, दोबारा मेहनत करेंगे फिर। अच्छा, हाँ, मतलब दोबारा से शुरू करने वाली बात हो जाएगी। हाँ दोबारा। अच्छा, चाक पर आप बनाते हैं, चाक पर जो पुराने चाक होते थे और जो अब वाले चाक है, कितना फर्क होगा काम करने में? काफी फर्क है, दुगना फर्क है। हाँ। हम्म। कितना, मतलब एक टाइम में कितने दिए बन जाते होंगे पुराने और जो नए वाले तरीके हैं अब के? जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं तो जैसे गमले बनाते हैं 100 गमले बन जाते हैं, अच्छा। उसमें 50-60 गमले बनते हैं। कितने घंटे काम करते होंगे अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों का चाक को? इसमें तो हम काफी 10 घंटा काम कर सकते हैं। हाँ। उसमें तो भाई यही तो 5-6 घंटा काम कर सकते हैं। अच्छा, इस मिट्टी में जैसे हम दिए बनाने की बात करें तो एक दिया बनाने में कितना टाइम लगता होगा इस मिट्टी से बनाने में? मिट्टी दीवा तो सेकंड के हिसाब से बनता है, जैसे 2 सेकंड में एक दीवा तैयार हो जाता है। अच्छा। बाकी छोटे अलग अलग आइटम अलग अलग टाइम लेती हैं। हाँ। गमला ये 3 मिनट में तैयार होता है। हाँ। अच्छा। इससे जो दूसरे गमले हैं वो 5-10 मिनट भी ले लेते हैं। घड़ा बनाते हैं उसको 2 दिन लगते हैं आकार देने में। हाँ। अच्छा, तो जैसे लोग आते हैं कस्टमाइज भी बोलते हैं कि हमें घड़े का डिजाइन सुराही जैसा चाहिए या कुछ अलग ही तरह का? हाँ, जैसा मर्जी जो भी दिखाते हैं वो बना देते हैं, सुराही पॉट्स वगैरह सब। घड़ा जो आजकल बोतल भी आ रही है, बोतल बना देते हैं, बोतल पानी के लिए। कैंपर टाइप है, कैंपर भी बना लेते हैं। और हमने ये देखा यहाँ पे आपने भट्टी लगा रखी है, जो राख ऊपर बचती है, क्या करते हैं इसका? नहीं, ये तो इसी में यूज हो जाती है, थोड़ी फालतू होती है, फिर कोई ले जाता है यूज करने के लिए, तंदूर वाले ले जाते हैं। तो ये देखा आपने कि कुम्हार की जिंदगी वाकई में आसान नहीं होती है, चाहे दिया बनाने का हो, मिट्टी लेकर आने का हो, चाहे उसे आकार देने को लेकर हो। तो इस दिवाली डे टू डे न्यूज़ भारत भी आपसे यही अपील करता है कि आप भी अपने लोकल में कुम्हारों से दिए खरीदें, ताकि उनकी भी जिंदगी में जो हो उजाला हो, वे भी खुशियों की दिवाली मना सके। ऐसी ही और खबरें डे टू डे न्यूज़ भारत आपके लिए लेकर आता रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल वर्मा के साथ मैं पूनम दुबे, चंडीगढ़।